उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक सुंदर कार्यक्रम सर आपने यहाँ पे आयोजित किया था, कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप अपने जीवन में योगा को कितना महत्व देते हैं और क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? देखिए, योग का महत्व ये स्वस्थ शरीर के लिए और मन और चित्त की शुद्धि के लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम रोज़ अपने घर में सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, उन बर्तनों को रोज़ हम उसकी सफाई करते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर और मन और चित्त की शुद्धि के लिए योग का महत्व है। योग का जो महत्व है, अब सारी दुनिया इसका लोहा मानने लगी है कि हम बीमारी का इंतज़ार न करें। क्या है, तमाम जो पैथी हैं दुनिया में वो बीमारी का इलाज करती हैं, बीमारी को रोकती नहीं है। योग ऐसी विद्या है जिससे हम अनेकों बीमारियों को, अगर हम निरंतर सचेत रहकर योगा करते हैं तो हम बीमारी हमारे नज़दीक ही नहीं आएगी। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि चोरी होगी तो फिर चौकीदार रख दो, ठीक है ना, चोरी करो ही मत। ऐसे संस्कार दीजिए समाज को कि लोग चोरी करें ही नहीं। तो उसी तरह से योग है कि अगर हम योग करते हैं तो हम बीमारी को अपने अंदर प्रवेश ही नहीं करने देंगे, बीमारी प्रवेश करने का साहस ही नहीं करेगी। और इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि योग को हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ज़रूर हम इसके लिए अगर देते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी बिल्कुल, शारीरिक और मानसिक तौर पर दोनों रूप में स्वस्थ रहा जा सकता है। उत्तराखंड की बात करें तो देवभूमि योग नगरी है, पर्यटन की दृष्टि से कितना योग यहाँ पर बढ़ रहा है? देखिए, उत्तराखंड को योगा की कैपिटल माना गया है। जो हमारा ऋषिकेश कहें या स्वर्गाश्रम मुनि की रेती वाला, क्योंकि प्रचलन में लोग ऋषिकेश ही बोलते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट उसका टिहरी जनपद में है, कुछ गढ़वाल जनपद में है, लेकिन क्योंकि प्रचलन में ऋषिकेश ही नाम चलता है, वो दुनिया की कैपिटल मानी जाती है योग की। और तमाम योग गुरु दुनिया में उत्तराखंड ने दिए हैं। उत्तराखंड की जो प्रकृति है, नेचर ने जो कुछ हमको दिया है वो योग के लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि योग जो विद्या जो है वो प्रकृति में से निकली हुई है। अगर आप देखें, तमाम जो आसन हैं वो सब कहीं ना कहीं हमने पशुओं से, पक्षियों से, उनसे सीखा है। और उन्हीं के नाम जो संस्कृत निष्ठ हैं, उसी में से उनके नाम भी रखे गए हैं। प्रकृति में से पर्वतासन है, उष्ट्रासन है, कच्छपासन है, शशक आसन है, सूर्य नमस्कार है। वो तमाम वो मुद्राएं जो ली गई हैं वो प्रकृति में से ही ली गई हैं। और इसलिए उत्तराखंड की जो प्रकृति है वो उसके अनुकूल है, और शायद इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा गया। यहाँ की लोगों की जो प्रवृत्ति जो है उसी ने इसको देवभूमि का खिताब दिया है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हम योग विद्या को अपनाएं और उसमें जो भी हम योगदान कर सकते हैं वो योगदान कर सकते हैं। और वो सबसे बड़ा योगदान ये होगा कि हम उसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने एक सुंदर योगा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था, जिसमें तमाम लोग मौजूद थे। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा यहाँ पर मौजूद थे और तमाम तरह के आसन प्राणायाम यहाँ पे किए गए। योगाचार्य पंकज यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने सभी को योगा के बारे में जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि आप सभी योगा कीजिए, क्योंकि योगा कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखता है। फिलहाल के लिए इतना ही। संवाद 365 आप देखते रहिए। नमस्कार।